एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मेरे यानी राजेश चौधरी के साथ आज मौजूद हैं देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपसे वैक्सीन और कोरोना बीमारी से कैसे निजात मिले इस पर हम चर्चा करेंगे। एक मन में जो आम जनता है उसके मन में एक आशंका पैदा हुई है कि वैक्सीनेशन के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है? इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर ये शंका कैसे दूर किया जाए? जी, बिल्कुल उसको वैज्ञानिक तथ्य से समझना है। वैक्सीन क्या है, इसको समझने की जरूरत है। कोरोना का संक्रमण होने से कोरोना के विरुद्ध लड़ने की क्षमता शरीर में डेवलप होती है। ये नेचुरल कोर्स है किसी भी वायरल इन्फेक्शन का। वैक्सीन में सिर्फ इतना बदलाव करते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रह जाए और प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए, बस इतना ही अंतर है। तो उसके लिए क्या करना होता है? वायरस के ही किसी पार्टिकल को या पूरे साबुत वायरस को, उसको मारक क्षमता कम करके हम वैक्सीन के फॉर्म में डाल देते हैं। अब जब साबुत वायरस, इंटैक्ट वायरस डाल सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सेफ्टी लेवल। क्या इस वैक्सीन की सेफ्टी थी, इसी को चेक करने की जरूरत होती है। कहीं ऐसा तो नहीं वैक्सीन लगने से कोरोना हो जाए। तो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में यही देखा जाता है कि वैक्सीन लगने से बीमारी ना हो जाए। अगर इतना सेफ है तो वैक्सीन को फेज 3 ट्रायल में भेजिए। तो इस वैक्सीन में भी देखा गया, सेफ पाया गया, तो ह्यूमन ट्रायल फेज 3 में एंटर किया। लेकिन बिल्कुल ये डिनाई कर देना कि वैक्सीन लगने से कोरोना नहीं होगा, खास करके जो इंडिजिनस इंडिया का वैक्सीन है, एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन है, इससे नहीं होगा, अब कहना मुश्किल है। जब तक कि लंबे समय तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल जाए और बहुत लार्ज सैंपल साइज, बहुत लोगों को लगने के बाद उसकी रिसर्च पेपर, उसकी स्टडी पब्लिश कर दी जाए, तब जाके हम कह पाएंगे। तो जो आम आदमी है उसको वैक्सीन लगवाने से डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल फेज में है। 14 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होता है, बूस्टर के बाद कंप्लीट तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। तो उससे पहले ही अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है तो इस पूरे एपिसोड को हम निगेटिव तरीके से हमें नहीं लेना चाहिए। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल यही बात है। आज की हालत क्या है? वैश्विक महामारी में लोग मेडिकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी चीज है। एक वैज्ञानिक धारणा का विकास हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। इसके पहले भी जितने वैक्सीन बने हैं आज तक मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में, सब में ये रिस्क रहता ही था कहीं वैक्सीन लगाने से बीमारी तो ना हो। ये वैक्सीन बनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इस वैक्सीन में भी है। लेकिन ये क्यों पब्लिक को पता है? क्योंकि आप इसके लिए जागरूक हैं, अवगत हैं, इसकी सारी रिपोर्ट, सारी स्टडी जनरल पब्लिक भी पढ़ रही है। ये खतरा पहले आपको नहीं पता चलता था। जैसे पोलियो का वैक्सीन आया, मम्स का वैक्सीन आया, मीजल्स का आया, रुबेला का आया, इन सब का पता नहीं चला आपको। लेकिन उसमें भी इसी ट्रायल के थ्रू गुजरना हुआ था और तभी जाके एक समय के बाद मेडिकल साइंस कोई न कोई वैक्सीन लेके आता है। तो जाहिर सी बात है, आपने बताया कि जो शुरुआत के जो 2 फेज होते हैं उसमें देख लिया जाता है कि वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन लगने से बीमारी तो नहीं हो रही। जब ये रूल्ड आउट हो जाता है उसके बाद ही फेज 3 में जब ट्रायल शुरू होता है तो ह्यूमन बॉडी को इंजेक्ट किया जाता है और वैक्सीनेशन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इन बातों को भी इस मामले में ख्याल रखा गया होगा। लेकिन जो आपने बताया कि जब एक बार ये ट्रायल खत्म होगा, वैक्सीनेशन मास लेवल पे शुरू होगा, तो कितना असरकारक है, कितना इफेक्टिव तरीके से ये लड़ रहा है, ये देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान, हमें इस बारे में आपने जानकारी दी और लोगों को बताया कि वैक्सीनेशन होने से जो प्रोसेस चलेगा उसके बाद ही इसका इफेक्ट पता चलेगा। लेकिन कोरोना बीमारी को अगर हराना है तो मार्केट में जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीनेशन होगा और उससे हम पार पा पाएंगे। धन्यवाद।